Good morning, students. Yesterday we had discussed about first half of this chapter 11th, the 5 kinds of workers. जिसमें हमने क्या पढ़ा था that there are 4 kinds of worker that we have discussed. कि first one is cultivators, gardeners और shepherds. मीन्स कि cultivators जो किसान होते हैं, फसलों को उगाते हैं, और गार्डनर्स जो माली होते हैं, एंड शेफर्ड्स जो कि पशुओं को पालते हैं. तो ये है फर्स्ट टाइप. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेकंड टाइप. सेकंड इज डिगर्स और माइनर्स जो कि ज़मीन को खोद के खुदाई करके उसमें से प्रीशियस स्टोन्स निकालते हैं, धातु निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं. ओके. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड टाइप, दैट इज़ मेकर्स जो पहले 2 तरह के लोग हैं जो उन्होंने बनाया होता है या जो उन्होंने ग्रो किया होता है या फिर खुदाई करके निकाला होता है, उससे ये चीज़ें बनाते हैं. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर्थ टाइप, दैट इज़ मूवर्स. ओके. मूवर्स मीन्स जो बनी हुई चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं. सो मेनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द ग्रोअर्स, then the diggers, the makers and the movers. Okay, so today we'll continue with the third paragraph on page number 57. There is still one more set of workers to talk about. Try and think of people you know who do not grow or dig or make or move things and who are workers all the same. सो अभी यहाँ पे एक और टाइप बची है जिसके बारे में हमने बात करनी है. अब कोशिश करो और सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें आप जानते हो, वो ना तो कोई चीज़ों को ग्रो करते हैं, ना उन्हें उगाते हैं, ना बड़ा करते हैं, ना ही खुदाई करते हैं, ना ही चीज़ों को बनाते हैं, और ना ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, बट वो भी इनकी तरह ही हैं. सो व्हाट अबाउट योर टीचर, द डॉक्टर एंड डेंटिस्ट and policemen and soldiers, lawyers and priests, what is their work? So अब जो टीचर है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, पुलिसमैन या सोल्जर्स हैं, इनके बारे में हम क्या कहें कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इनका काम क्या है. These people, and no doubt there are many others you can think of, do not exactly make things for you, and yet you could not very well get on without them because they do things for you that you could not do for yourself. तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कोई चीज़ों को बनाते नहीं हैं, बट फिर भी उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो हमारे लिए वो काम करते हैं जो हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते. Your teacher teaches you, the doctor cures you, the dentist looks after your teeth, the soldiers fight for you, they all do something for you that you want done and that you cannot do for yourself. So जो है ये वो लोग हैं जो वो काम करते हैं जो कि आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते. जैसे कि जो आपका टीचर है वो आपको टीच करता है, जो डॉक्टर है वो आपके क्योर करता है, और जो डेंटिस्ट है वो आपकी जो टीथ है उनकी लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है. सोल्जर्स हमारे लिए क्या करता है, फाइट करता है. तो ये सारे ऐसे काम करते हैं जो हम चाहते हैं कि हो, बट हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द 5th काइंड ऑफ वर्कर टू ऐड टू द अदर 4. तो ये क्या है, 5th काइंड ऑफ वर्कर है जो हम बाकी 4 में ऐड करेंगे. It is not easy to choose a simple name to give them, but perhaps we might call them the helpers. So ये easy नहीं है उनके लिए कोई नेम चूज़ करना कि उनको हम क्या नेम दें, बट शायद हम उनको helpers बुला सकते हैं. You see that they are different from the rest because they do not provide you with things that you need, but they give you the help that you need. सो ये जो है वो बाकी जो 4 तरह के लोग हैं उनसे डिफरेंट है क्योंकि ये हमें चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते जिसकी हमें ज़रूरत होती है, बट ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें वो हेल्प देते हैं, सहायता करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है.
Some people say that what they give you is their services, which is much the same thing as help. तो ये क्या हमें देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, जो कि बिल्कुल सेम थिंग है जैसे कि हेल्प होती है. You will find that every worker goes into one or other of those 5 sets, though it is not always easy to see just where to place him. So आप देखोगे कि ये जो हमने डिफरेंट काइंड्स की है कि कोई ना कोई, हर जो व्यक्ति है वो इन पांचों में से किसी एक टाइप ऑफ वर्कर में आएगा, बट ये इजी नहीं होगा कि हम उसको किस सेट में प्लेस करें. व्हाट अबाउट शॉपकीपर्स फॉर इंस्टेंस, विच सेट शैल वी पुट देम इन. तो अब शॉपकीपर्स के बारे में हम क्या कहें कि उनको हम किस में, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे. वेल आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू पुट दैम इज़ अमंग द मूवर्स. तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी जगह है, उनको सबसे अच्छी कैटेगरी उनके लिए कौन सी है, मूवर्स. इट इज़ ट्रू दैट they do not move the things they sell very far. They hand them to you over the counter, though the things are brought to their shops by ships or trains or carts, but they are more like the movers than any of the others, because they finish of the long journey that many of the things have made by actually putting them into your hands. सो बोलते हैं कि शॉपकीपर्स को हम मूवर्स की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि चाहे वो है जो हमारे लिए चीज़ें डायरेक्ट नहीं लेके आते मूव करके, बट वो हमारे उस काउंटर तक पहुंचाते हैं जहाँ से हम चीज़ें लेने जाते हैं. वो शिप्स के द्वारा या फिर ट्रेन्स के द्वारा या कार्स के द्वारा वो शॉप्स तक चीज़ें पहुंचाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए वो ईज़िली अवेलेबल होती है. सो इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक लंबी जर्नी जो है वो फिनिश करते हैं, चीज़ों को जो बनी हुई है उन चीज़ों को शॉप्स तक लेके जाते हैं. यहाँ से हम उनको ले सकते हैं, यहाँ से जो शॉपकीपर्स है हमें वो हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक लंबा, शॉपकीपर्स भी हमारे लिए एक लंबी जर्नी तय करके चीज़ें लेके आते हैं ताकि वो हमें हैंड ओवर कर सकें. सो इसलिए हम उनको मूवर्स की कैटेगरी में डालेंगे. ओके. Look around the room you are in and think of all the different kinds of workers. अब क्या है कि आप अपने आसपास अपने रूम में देखो, यहाँ पे आप हो, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स के बारे में सोचो दैट हैव बीन नीडेड टू मेक इट व्हाट इट इज़. जो कि ज़रूरी है कि जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी हमारे रूम में बना हुआ है, उनके लिए कौन कौन से वर्कर्स ज़रूरी हैं. फर्स्ट देयर आर वॉल्स. पहले यहाँ पे क्या है, दीवारें हैं. इफ़ देयर आर मेड ऑफ ब्रिक्स, इफ़ अगर जो दीवारें हैं वो ईंटों की बनी हुई है, तो अ डिगर हैड टू डिग अप द क्ले. तो जो एक डिगर है उसको क्ले निकालनी पड़ी होगी खोद कर. देन अ मेकर मेड द क्ले इनटू द ब्रिक्स एंड अनदर द बिल्ट देम अप इनटू अ वॉल. सो इट मीन्स कि जो मेकर्स हैं उन्होंने क्ले बनाई होगी, डिगर्स ने पहले क्ले निकालनी होगी खुदाई करके, फिर उन्होंने क्ले से ब्रिक्स बनाई होगी, एंड देन किसी और ने जो है वॉल बनाई होगी. एंड अ मूवर हैड टू मूव द ब्रिक्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड टू द प्लेस वेयर द बिल्डर वांटेड देम. तो जो मूवर्स हैं उन्होंने ये सारा जो सामान है घर बनाने के लिए जहाँ पे बिल्डर चाहता है वहाँ पे उस प्लेस पर मूव की होगी. So think of all the other makers who made the furniture and the windows, pictures and different utensils, carpenters and artists and iron founders, and of all the engine drivers and carriers and perhaps sailors too who helped to bring these things to your house. तो अब उन सारे मेकर्स के बारे में सोचो जिन्होंने फर्नीचर बनाया होगा, विंडोज़ बनाई होगी, यूटेंसिल्स बनाए होंगे, पिक्चर्स बनाई होगी, या फिर कारपेंटर्स और आर्टिस्ट, आयरन फाउंडर्स या इंजन ड्राइवर्स या फिर सेलर्स, जो सारी चीज़ें हमारे तक लेके आए हैं मूव करके. तो इन सब के बारे में अब सोचो. देन यू विल सी हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स देयर आर, ऑल बिजी इन हेल्पिंग टू प्रोवाइड थिंग्स दैट पीपल वांट. तो अब आप सोचो, अब आप देखोगे कि कितने अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं जो कि बिजी हैं हमारी हेल्प करने में, हमें अलग अलग चीज़ों
चीज़ें पहुंचाने में, हमारे लिए अलग अलग चीज़ें हमें प्रोवाइड करने में जो कि लोग चाहते हैं। Do not forget that last point, things that people want. It is no good making things unless they are wanted. So अब क्या है, लास्ट पॉइंट में बोलते हैं कि आप मत भूलो कि थिंग्स दैट पीपल वांट, कि वही चीज़ें जो लोग चाहते हैं। तो इट इज़ नो गुड मेकिंग थिंग्स अनलेस दे आर वांटेड। तो उन चीज़ों को बनाने का फ़ायदा नहीं है जो नहीं चाहिए होती। वी से दैट द लेबर इज़ वर्दी ऑफ हिज हायर, which means that work deserves to be paid for, but it will only be paid for if it is work that is wanted by someone। तो जो है कि कोई भी इंसान है, उस काम का फ़ायदा तभी होगा, तभी उससे करने का फ़ायदा है जब वो किसी को चाहिए होगी या उसके लिए पे की जाती हो। बट इट विल ओनली बी पेड फॉर इफ़ इट इज़ वर्क एंड दैट इज़ वांटेड बाय समवन। अब कोई चीज़ कोई उसी की पे करेगा ना, उसी के लिए पे करेगा जो उसे चाहिए होगी चीज़, एंड देन कंप्लेन दैट दे गेट नो मनी फॉर इट। इट इज़ नो यूज़ फॉर पीपल टू वर्क हार्ड एट समथिंग। अब लोगों के लिए कोई उसका फ़ायदा नहीं है अगर वो किसी चीज़ पे, ऐसी चीज़ पे मेहनत करते रहें। A great deal of work is done, however, by people just for the love of it, but they do not get paid for their work unless it is something that other people want। तो कोई भी इंसान है वो तभी कोई काम करेगा या तो वो किसी और को चाहिए होगा, उसकी ज़रूरत होगी, या फिर उसको उसका शौक़ होगा वो काम करने में, ठीक है। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसे बनाने में, उसमें मटेरियल वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। नाउ वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स। अब वहाँ पे अलग अलग इतने काम करने वाले क्यों हैं। वाई डज नॉट एवरी मैन मेक द थिंग्स ही वॉन्ट्स फॉर हिमसेल्फ एज अ वेरी ग्रेट नंबर ऑफ प्रिमिटिव पीपल डू इन अनसिविलाइज कंट्रीज। श्योरली इट वुड बी मच सिंपलर एंड सेव अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। सो अभी ये सवाल उठता है कि क्यों नहीं हर एक बंदा अपने लिए अपनी चीज़ें बना ले जो भी उसे चाहिए होगी, जैसे कि प्रिमिटिव मतलब कि जैसे पुराने लोग करते थे जब अनसिविलाइज्ड असभ्य होते थे देश। तो ये तो बहुत इजी होगा और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, तो क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं होता। सो मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो दैट इज़ जस्ट वॉट एवरीबडी डिड। ईच मैन बिल्ट हिज ओन हाउस एंड मेड what furniture he needed, which was very little in those days, and grew all his own food। तो पहले जो पुराने समय में बहुत साल पहले क्या था कि जो हर बंदा था वो अपना काम खुद ही करता था, जैसे क्योंकि उस टाइम पे जैसे भी वो सिंपल से घर होते थे, उनकी कोई ज़्यादा जो लग्जीरियस आइटम्स तो होती नहीं थी, तो वो जो भी था उनका थोड़ा बहुत फर्नीचर या जो भी उनका घर था वो खुद ही बना लेते थे और अपने लिए जो खाना है वो भी खुद ही उगाते थे। हिज वाइफ मेड ऑल द क्लॉथ्स फॉर द फैमिली। तो वो कपड़े भी वही पहनते थे जो उनकी वाइफ्स बना के देती थी उनके लिए। एंड दे डिड नॉट वेयर मैनी क्लॉथ्स इधर, और तब उस समय में इतनी ज़्यादा ड्रेसेस या इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती थी कपड़ों में। बट मैन वेरी सून फाउंड दैट इट वॉज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क अमंग दैम, सो दैट वन बिल्ट हाउसेज एंड अनदर मेड चेयर्स एंड टेबल्स एंड अनदर ग्रू कॉर्न एंड सो ऑन। सो जल्द ही जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि ये अच्छा होगा अगर हम जो काम है उसको डिवाइड कर दें कि तो ताकि कोई जो है घर बनाए, कोई चेयर्स टेबल्स बनाए और कोई फसलों को उगाए, एंड वैसे बाकी काम है जो उनको भी डिवाइड कर दिया जाए। यू कैन ईजिली सी दैट दिस वॉज अ बेटर प्लान बिकॉज by always doing the same kind of work you can do it far more quickly and easily। सो अब आप देखोगे कि ये क्या था, बहुत ही बेटर, एक अच्छा प्लान था, क्योंकि इससे क्या था कि जब एक ही बंदा बार बार जो है एक ही तरह का काम करेगा तो वो उसे बहुत जल्दी कर लेगा और आसानी से कर लेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो एक इंसान को, एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। सो nowadays all work is divided up as much as possible। सो अब क्या है, अब जो जितना जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक संभव हो सके, सारे काम जो है डिवाइड कर दिए गए हैं। नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो बिफोर मशीनरी वॉज इन्वेंटेड, इवन सच अ टाइनी
thing as a pen was not made by one man but by a dozen or more, each doing his particular bit of work. तो अब क्या है, जब से मशीनरी है, मशीनों की जब से खोज हो गई है, जब से इनकी इन्वेंशन हो गई है, तब से जो एक छोटा से छोटा काम जैसे पेन बनाने में भी एक इंसान, एक बंदा काम नहीं करता, एक दर्जन से ज़्यादा काम करते हैं. ईच डूइंग हिज पर्टिकुलर बिट ऑफ वर्क. सभी अपना अपना जो है काम का अपना अपना पार्ट जो है वो करते हैं. जैसे कि एक बंदा क्या करता है, वन स्ट्रेटन्ड out the wire, another cut it into lengths, another sharpened and the point, and another put the head on and so forth. एक बंदा क्या करता है, वायर को स्ट्रेट करता है, दूसरा उसको उसकी लेंथ को कट करता है, तीसरा उसको पॉइंट्स को शार्प करता है, और कोई और होगा जो उसके ऊपर हेड लगाता है, एंड सो फोर्थ. और ऐसे ही जो बाकी काम है अलग अलग इंसान करते हैं. सो दिस प्लान इज़ कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ लेबर. सो ये जो प्लान है काम करने का, इसको क्या बोला जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. सो नाउ यू हैव टू find, here some new words are given. You have to understand the meanings of these words and try to make sentences. Okay, thank you so much. Have a nice day.